बेसिकली मेलाटोनिन हार्मोन पे है। और जिसका जो क्या रोल होता है, जो हमारी नींद है, वो नींद हमारी क्यों प्रभावित होती है, और इस नींद के कारण हम हमारे जीवन को एक अच्छे प्रोडक्टिव वर्क की ओर अग्रसर नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उस हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नींद को लोग समझते ही नहीं कि नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने कई विद्वानों से सुना होगा कि बहुत ही कम सो के आप जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम कई लोगों से सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कम सोएंगे तो हमारी जो जीवन शैली है वो प्रभावित होती है। और जब जीवन शैली प्रभावित होती है तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकार पैदा करते हैं, और हम आने वाले समय में बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ और कई बार समझाता भी हूँ कि अगर आपको रात को कहीं सफर करना है और आपको खुद को ड्राइव नहीं करनी आती है, तो आप ड्राइवर को बुलाएंगे और ड्राइवर से कहेंगे कि मुझे जयपुर जाना है और इमरजेंसी काम है, तो उसके लिए आपको गाड़ी ड्राइव करके जानी है। तो ड्राइवर आपको ये कहते हैं कि मैं पिछले 24 घंटे से सोया नहीं हूँ, तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? तो आप सोचेंगे नहीं कि हमें नहीं जाना है। इसी प्रकार एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है और वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं पिछले 24 घंटे से सो नहीं पाया, तो क्या वो व्यक्ति अच्छे से ऑपरेशन कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। यानी कि नींद कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और इस नींद के कारण आप ये नोट करेंगे, आज हम सीखेंगे कि इंडिया के बाहर जो जितने भी देश हैं, उन देशों में नींद का कितना औसत है, भारत में लोग कितना सोते हैं, और ये मेलाटोनिन हार्मोन की कमी के कारण और इसके बढ़ने के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। आज का जो दौर है वो व्यक्ति मोबाइल और रील और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही अपना समय व्यतीत करता है। आप एक चीज समझे, अगर आप अपने माँ बाप के लिए रात को जाग रहे हैं तो अच्छी बात है, जागना भी चाहिए। अपने बच्चों के लिए जाग रहे हैं तो अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए। लेकिन आप उस चीज के लिए जाग रहे हैं जिससे आपका डोपामाइन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जिससे आपको कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। आप रात को लेट नाइट तक फेसबुक चला रहे हैं, लेट नाइट तक आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, चैटिंग चल रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। और वो आने वाले समय में हमारे लिए इतना विकार पैदा करता है, तब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आज के दौर में आपने देखा होगा लोगों के विचार इतने सीमित हो गए हैं, क्योंकि वो मोबाइल के दायरे तक ही सीमित हो गए हैं। जब वो मोबाइल के दायरे में ही सीमित हो जाते हैं तो लोगों की स्टिल माइंड और स्टिल जो बॉडी है, वो सिर्फ क्या करती है, अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं करती। क्योंकि हमारा अगर अपने आप को मजबूत बनाना है तो हमें स्टील माइंड और स्टील बॉडी पे काम करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति की स्टील माइंड और स्टील बॉडी नहीं है, तो आप समझिए, तो वो अपने शरीर को एक लंबे समय तक नहीं चला सकता। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम और रील्स और फेसबुक के माध्यम से लोग अपने आप को फिट रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, और रील्स तो सिर्फ फील देती है, आपको बेहतर और अच्छा मार्ग नहीं दे सकती। लोग अपनी पहचान बनाते हैं। आपने देखा होगा कि रील्स वगैरह से लोगों की पहचान बनी है, लेकिन सम्मान कौन पाता है? सम्मान पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। सपना जो साकार किया जा सकता है वो मेहनत से, पसीने से ला सकता है। तो नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की नेक्स्ट डे, अगर आप रात को अच्छे से सोए हैं और अगले दिन प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी नींद अच्छी नहीं है। क्योंकि नींद को क्वालिटी स्लीप में बदलना बहुत जरूरी है, और अधिकतर लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। क्वालिटी स्लीप क्या होता है? सोना और क्वालिटी स्लीप में बहुत फर्क होता है। जब आप सोए और सुबह बड़ी तेजी से और सारा काम आपका प्रॉपर वर्क तरीके से हो रहा है, इसका मतलब आप क्वालिटी स्लीप को एंजॉय कर पा रहे हैं। और अधिकतर लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है, इस क्लब के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। और अगर 7 से 8 घंटे अगर आप नींद लेते हैं तो आप पूरे दिन फुल एनर्जी तरीके से काम करते हैं। अब हमें ये जानना है कि भारत और जो विदेशी धरती के लोग हैं, जो विदेशों में, ऐसा सोने का जो साइकिल है वो कैसे चलता है, और ऐसे कौन से देश है जिसमें लोग एवरेज कितना सोते हैं, जिससे उन लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है।
जैसे अपन समझेंगे, नीदरलैंड के जो लोग हैं, उनकी जो औसत सोने का जो लोग है वो 8.1 घंटा, यानी कि 8 घंटे एक 1 मिनट वो सोते हैं पर डे, उनका जो एवरेज है। इसी प्रकार फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड के लोग लगभग 8 घंटे सोते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लगभग 7.9 घंटे सोते हैं। इसी प्रकार कनाडा के लोग हैं वो भी लगभग 7 घंटे के आसपास सोते हैं। डेनमार्क के भी लोग 7.7 घंटे वो सोते हैं। अमेरिका के लोग भी 7.6 घंटे तक लोग सोते हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत सबसे कम सोने वाले देशों में नंबर 2 पे आता है। सबसे कम सोने वालों में भारत नंबर 2 पे आता है। इसी कारण भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है। भारत के लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है। भारत के लोग कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसका अलग अलग रीजन है, क्योंकि मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो उम्र के साथ साथ कम भी होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में जो पीलियन ग्लैंड है उसमें से ये स्त्रावित होता है, जो अंत स्त्रावी ग्रंथि की जी बात करते हैं। अब ये क्या है, रात के समय जागता है, रात के समय स्त्रावित होता है, रिलीज होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जब से जियो ने फ्री, आपको पता है ना, फ्री नेट देने के बाद में, इंटरनेट देने के बाद में, लोग सबसे ज्यादा जो वर्क हो रहा है वो रात को हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी अपन मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं, उसके कारण जो अंधेरे में ये जो मेलाटोनिन हार्मोन जो जनरेट होता है, हम उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि अंधेरे से मेलाटोनिन हार्मोन को डर लगता है, वो दूर भागता है। और हमारा काम भी क्या है, हम पूरे दिन काम करके रात को जब सोते हैं, तब क्या है, हमारे आंखों में रोशनी कम आनी चाहिए। लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं, उस वक्त अंधेरा करके हम मोबाइल पे फोकस करते हैं, जिसके कारण क्या, मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता है सही तरीके से। जिसके कारण क्या है, जो प्रोडक्टिव वर्क है वो नहीं हो पाते हैं। अगले दिन हम कई समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। आज के जीवन में ये एक आम बात होगी। अब ये चीज समझना है हमें कि मेलाटोनिन हार्मोन होता क्या है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है एक स्लीप हार्मोन है, और ये हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि है, वहां से स्रावित होता है। और ये पीनियल जो ग्लैंड जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के भीतर होती है। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये हमेशा अंधेरे में रिलीज होता है। और जब ये अंधेरे में रिलीज होता है तो ये हमें ये बताता है कि हमें कब सोना है और कब जागना है। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेलाटोनिन हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है, अगर आप अच्छे से सोते हैं तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन दिन रात बदलता रहता है। अब आप लोगों को पता चल गया, वो दिन रात बदलेगा। यानी कि रात को मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, अच्छे से स्रावित होता है, तो दिन में क्या होगा, कम होगा। अब जो लोगों को दिन में नींद आ रही है, थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब उनका मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ये छोटी बात नहीं है। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की समस्याएं जनरेट करते हैं। अब ये चीज समझना है, जिन लोगों को नींद कम आती है, जो लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित होते हैं। अब एक चीज समझना है, तो मेलाटोनिन हार्मोन का मेन रोल क्या है, ये आपकी नींद को कंप्लीट करने का काम करता है। जिस व्यक्ति को रात को नींद अच्छी आ रही है, इसका मतलब मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस में है। और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, लेट नाइट तक वो सो नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसका मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। क्योंकि वो बैलेंस रखना जरूरी है, या तो उसकी कमी हो सकती है या उसकी ज्यादा वो बढ़ गया है, उसके कारण उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं, आपने देखा होगा आजकल स्विगी, जोमेटो, टोमेटो जब से ये आने लग गए हैं, उसके बाद में लोगों का खाना पीना जो है वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं रही है। और वो रात को 1 बजे भी खा रहे हैं, रात 2 बजे भी खा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर हमारे जीवन में सबसे गहरी नींद की बात की जाती है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, और रात को सबसे गहरी नींद आती है, वो समय होता है 2 बजे का। 2 से 3 बजे हमारी सबसे गहरी नींद थी। 1, 2, 3, ये जो 2 या 3 घंटे का जो टाइम है, सबसे गहरी नींद होती है। और इस वक्त हमारे शरीर को रिपेयर और हमारे जो टिश्यू है वो क्या करते हैं,
ग्रोथ करते हैं। लेकिन रात के समय अभी भी लोग क्या है, रात को लेट नाइट तक खाना खा रहे हैं, 1 बजे तक खाना खा रहे हैं। तो उनके क्या है, ऐसी समस्याएं आती है कि उनके मेलाटोनिन हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं। अब ये चीज भी समझनी है कि एक चीज और समझना है, लोग मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं। अब रात को आप 1 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ये मेडिटेशन आप पे वर्क नहीं करेगा। और एक चीज और समझना है, सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, कि आपको शांत रखा जा सके, हमारा शरीर शांत हो। जब आप सोते हो तो आपका शरीर शांति होता है ना। तो आप अगर प्रॉपर वर्क करते हो अपनी बॉडी पे, तो अगर आप अच्छे से, आपके हार्मोन अच्छे से एक्टिव रहते हैं, तो आप क्या है, आप मेडिटेशन आपके वो इनबिल्ट होता है आपके शरीर में। जब आप सोते हो तो वो मेडिटेशन का एक प्रकार माना जाता है। इसलिए लोग, अगर आप कम नींद लेके मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे कर रहे हैं, तो उल्टा वो आपके शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए टाइम पर सोना बहुत जरूरी है। अब ये समझना है कि मेलाटोनिन हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमारे क्या क्या हो सकता है। मेलाटोनिन हार्मोन अगर कम हो जाए तो आपने देखा होगा, लोग तनावग्रस्त ज्यादा है, तो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहेंगे, हमें थकान रहेगी, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन अगर कमी है तो हमें नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो हम थकान रहेगी हमारे शरीर में। और जब थकान रहती है, कमजोरी रहती है, हम कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। दूसरा, अगर मेलाटोनिन हार्मोन आपके इम्बेलेंस है या कम है, तो हमें आपको हमेशा सोने में परेशानी रहेगी। आप अपने गेस्ट से या किसी से पूछेंगे, अगर मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो मेलाटोनिन हार्मोन प्रभावित होता है। और आप देखेंगे, दिन में जागने में कठिनाई रहती है, लेकिन लोगों को दिन में नींद आने लग जाती है। आपने देखा हो कई बार लोग सोफे पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो आप धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होती दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं वो समझना है हमें कि मेलाटोनिन हार्मोन हमें प्रभावित कर रहा है, और ये जरूरी भी है। एक चीज और समझना है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मेलाटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस होता है। और एक चीज और है, अगर मेलाटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपको तेजी से बुढ़ापा आने लग जाता है। इसलिए अपने बुढ़ापे पे कंट्रोल करना है तो मेलाटोनिन हार्मोन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, काले काले ना। तो काले काले डार्क सर्कल में हम सबसे पहले यही कहते हैं, हर व्यक्ति जानता है, या आप नींद कम लेते हैं। और नींद कम लेते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन नींद आती नहीं है। इसका रीजन क्या है, कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस है। ये सभी को पता है कि आपके डार्क सर्कल है तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आपके कहीं ना कहीं हम आपके शरीर में नींद की कमी है। पता तो सब है लेकिन करते नहीं। तो आपकी डार्क सर्कल है तो आपकी मेलाटोनिन हार्मोन भी इम्बैलेंस। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है, तो नींद अगर आप सही नहीं लेंगे तो वजन भी बढ़ेगा, ध्यान रखिए। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी आप अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करें, अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं अच्छे से, 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपके ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और आप एक्टिव मूड में नहीं रहेंगे, आप उल्टा आपका वजन बढ़ भी सकता है। एक जो है फोकस, और आजकल के हर लोगों की समस्या ये रह गई है, लोग किसी भी काम को फोकस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, एकाग्रता की कमी रहती है, पैसेंस खत्म हो गया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपका पैसेंस अगर खत्म हो रहा है, आपका ध्यान अगर नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मेलाटोनिन हार्मोन आपका इम्बेलेंस है। और दूसरा, आप सोशल एक्टिविटी में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जो व्यक्ति सोशल एक्टिविटी में ज्यादा रुचि, यानी सोशल एक्टिविटी का मतलब क्या है, आप रात को भी क्या है, रील्स देख रहे हैं, रील्स जो आपकी नॉलेजेबल है तो भी तो ठीक है। अदरवाइज वो चीजें आप देख रहे हैं जिससे आपके शरीर में ऐसे हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी और आपके विचारों को दूषित कर रहे हैं। वो आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बना सकते। आप रात को ऐसे लोगों को सुनते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये चीजें भी हमें समझनी है। ये तो हो गया इसके कमी के लक्षण। अब मैं बताता हूँ, अगर अगर आप मेलाटोनिन हार्मोन अगर बढ़ जाए हमारे शरीर में तो क्या होता है। देखिएगा, जिन लोगों का मेलाटोनिन हार्मोन अगर बढ़ जाए तो भी नींद प्रभावित होती है। उससे होता क्या है, लोगों के शरीर में पेन होने लग जाता है, सिर दर्द जैसी समस्या होती है, और बीपी जो है वो लो रहने लग जाता है, कई बार हाई होने लग जाता है। तो बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की समस्या रहती है। और जिस व्यक्ति को निम्न रक्तचाप आती है तो उनको क्या रहता है, उनको कभी भी चक्कर आ सकते हैं, शरीर में कंपन रहता है। तो ये समस्याएं आती हैं।
और बालों का झड़ना स्थिति हो जाती है, लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेलाटोनिन हार्मोन ही प्रभावित होते हैं। अब ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण मेलाटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाने लग जाता है? और ये सभी को जनरली आज इस क्लब के माध्यम से आप समझेंगे और सभी जानते भी हैं कि रीजन लगभग हर चीजों के सेम ही रहता है। कारण क्या है? हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। दूसरा कारण क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में होता है मेलाटोनिन हार्मोन, पीनियल ग्लैंड हमें ये स्रावित करती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये कम कर देती है। दूसरा कारण क्या है? जब आप ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, जो आप आर्टिफिशियल जो लाइफ लाइट होती है ना, उसमें जब ज्यादा रहते हैं, तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो प्रभावित होता है। आर्टिफिशियल मतलब, आप जैसे अभी आप जहाँ बैठे हैं, अगर आप सूरज की नो रोशनी में बैठे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप घर में ट्यूब लाइट में, जो आर्टिफिशियल जो लाइट है उसमें ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, इम्बेलेंस होता है। दूसरा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो उनके भी नींद की समस्या रहती है, और उनको आने वाले समय में मेलाटोनिन हार्मोन जो है इम्बेलेंस हो जाता है। एक होता है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग वाले व्यक्ति भी क्या करते हैं, उनके भी मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, इम्बेलेंस रहता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। और जिन लोगों को ये समस्या रहती है, नींद नहीं आती है, इसकी सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है स्ट्रेस। आज के दौर में अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से इनसे ज्यादा परेशान है। और जिन व्यक्तियों को स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। और जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सेल होता है, उनके किसी भी प्रकार के हार्मोन क्या है, बैलेंस में रहते ही नहीं, इम्बैलेंस हो जाता है। और जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो लोगों पे गलतियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे परिवार में हमारे कई लोग आपको देखा होगा, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके काफी हार्मोन्स क्या इम्बैलेंस रहते हैं। इसके अलावा एक एक रीजन और क्या रहता है, जो लोग हाई कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है, कैफीन का, सिगरेट का, शराब का, इसका ज्यादा सब इस्तेमाल करते हैं, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। और एक और है, रात तक लेट तक सोना, बिस्तर पे जाएंगे नहीं, बात करते रहेंगे, उस फोकस पे रहते हैं जहाँ पे उसको पता ही नहीं चलता है। तो जब जो लोग लेट नाइट तक सोते हैं, लेट नाइट तक आप मोबाइल चलाते हैं, उनको भी ये सबसे बड़ा कारण रहता है। अब एक चीज और समझना है, जिन लोगों की मेलाटोनिन हार्मोन अगर बैलेंस में है, तो उनको क्या कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? उनको कभी भी नींद समस्या समस्या से कभी नहीं आती, उनको हमेशा अच्छी नींद आती है। आपने देखा, अगर आप में से किसी व्यक्ति को अगर अच्छी नींद आ रही है, उनका मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस में है। दूसरा कारण क्या है? आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन है, स्किन में कोलेजन प्रोटीन होता है। अगर आप मेलाटोनिन हार्मोन अगर आपके बैलेंस में रहता है, तो आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजिन प्रोटीन जो होता है, उसको नियंत्रित करने का काम इसी का होता है। क्योंकि जो आंतरिक परतें हैं उसको एकदम कहते हैं कंट्रोल में रखता है। और जो हमारी जो स्किन है, उसको एजिंग जो होती है ना, आप बुढ़ापे की ओर चलते, उसको भी रोकने का प्रयास करता है, आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता, आपकी स्किन अच्छी ग्लोइंग करने का प्रयास। आपने ये भी देखा होगा, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठा है या जिसने नींद क्वालिटी स्लीप ली है, तो जब सुबह आप उसको देखें फुल एनर्जेटिक तरीके से, चेहरे पे खुशी वगैरह, तो वो इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो पूरा बैलेंस में रहता है। इसके अलावा जो डीएनए है ना, व्यक्ति जानते हैं डीएनए, और जो डैमेज हो जाता है उसको भी, और इसमें कोई नुकसान भी हो जाए तो उसको भी कंट्रोल करने का काम क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा नींद चक्र है ना, जो साइकिल बनी हुई है, स्लीप साइकिल, इसको कंट्रोल करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन है। इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन को स्लीप हार्मोन्स भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऐसे उपाय बताता हूँ जिससे आप इस मेलाटोनिन हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। और हमारे परिवार में अगर कोई भी ऐसा सदस्य है जो मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस है, या उसको नींद कम आती है, डिप्रेशन में है, आंखों के नीचे अगर डार्क सर्किल है, तो उसको आप बताएं वो चीजें, वो अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करे, जिससे उसको ये इस चीजों से निजात मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, जिन लोगों को मेलाटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस है या किसी का भी, तो उसको सुबह सुबह धूप में बैठना बहुत जरूरी है।
है ना। अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप सुबह की सुबह 7 8 9 बजे तक की जो धूप है उसमें अपने आप को बिठाएं। उससे हुआ क्या, प्राकृतिक जो हमें रोशनी मिलती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा जो है कृत्रिम रोशनी है, मतलब जो आर्टिफिशियल जो लाइट होती है, उससे थोड़ी सुबह सुबह कोशिश करें 10 12 बजे तक जितना हो सके आप नेचुरल रोशनी का इस्तेमाल करें। लाइट वगैरह में ज्यादा देर नहीं बैठे। और कोशिश करें रात को जब आप सोते हैं तो आज लोग देखते हैं कि लाइट में ही सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो प्रभावित होता है। आपको हमेशा लाइट, जिस कमरे में आप सोते हैं तो लाइट को ऑफ करके ही सोना है। उससे आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है बैलेंस में रहेगा, आपको अच्छी नींद आती, क्वालिटी स्लीप आती। लोग सो रहे हैं, लाइट है, उसमें क्या होता है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सही तरीके से नहीं बन सकती। एक चीज और समझना है, और ये आप मानेंगे कोई नहीं ना, लेकिन मेरा बताना मेरा जरूरी फर्ज है। और कहें, कोशिश करेंगे आधे घंटे पहले, यानी सोने से आधे घंटे पहले हमें अपने मोबाइल को अपने से दूर रखना है। लेकिन होना मुश्किल है, लेकिन प्रयास हम करेंगे कि आधे घंटे हमें मोबाइल से दूर रहना है। जैसे आप आधे घंटे मोबाइल से दूर रहते हो तो आपका मेलाटोनिन, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है 7 बजे के बाद में रिलीज होना स्टार्ट होता है, शाम को 7 बजे के बाद में रिलीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 7 8 बजे के बाद खाना खाने वक्त देखते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसके बाद 9 10 बजे तक हम क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, मोबाइल लेटे लेटे। तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, वो रुक जाता है। तब हमें क्या है, परेशानी होती है। दूसरा जो है चाय कॉफी, इस क्लब में सभी छोड़ रहे हैं तो आप छोड़ें, कि चाय कॉफी में कैफीन होता है, कैफीन आपको नींद नहीं आने देगा। और सोने से पहले कोशिश करें, अगर हो सके तो आप सब नहाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति नहा के सोता है उसके शरीर में जो है वो एक्टिवनेस रहती है और आप उसको आराम से नींद आ सकती है। नेक्स्ट जो है वो इस क्लब का पार्ट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है उसके हर प्रकार के हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। और डाइट, आपके कोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच आपको हर प्रकार की डाइट बताता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोच तय करता है। और आप अपनी डाइट को पर डे बेहतर डाइट बनाने का प्रयास करें। अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ के हेल्दी लाइफस्टाइल को उठाए, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डाइट अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपके हर हार्मोन्स क्या एक्टिव रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे। और डाइट में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ब्रेन हेल्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपके शरीर में नींद की क्वालिटी बढ़ती है। मल्टीविटामिन लेने चाहिए, उससे नींद की क्वालिटी बढ़ती है और आपको एक अच्छा और शानदार जीवन मिलता है। नेक्स्ट जो है, मशरूम आप खा सकते हैं। मशरूम और चेरी जो होता है वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन को बैलेंस रखता है, आपके लिए टाइमली वो क्या करता है, रिलीज करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते ना, अपने आप को बुढ़ापे से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन आपका बैलेंस में नहीं है, इम्बैलेंस हो गया है किसी प्रकार, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो जल्दी बूढ़े कोई दिखना चाहता है क्या, सुंदर सभी दिखना चाहता है। तो सुंदर दिखना चाहते हो तो आपको उस पे काम करना पड़ेगा और तनाव नहीं लेना है। जिन लोगों को मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस में रहता है उनको कभी तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, एंजाइटी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हो, इस पे काम करें, मस्त रहें, ऐसा जीवन आपका आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। इसलिए अपनी बॉडी पे काम करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बात करते हैं हम। टाइम देख लेता हूँ मैं, टाइम कितना हो गया, पता नहीं चलता टाइम का।